वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आयुषी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों को कैसे ऑयल करती हूँ, लाइक माय प्रॉपर हेयर ऑयलिंग रूटीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, काफ़ी सिंपल है। बट हाँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ जिससे मेरे हेयर पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। एंड मैंने ना कल लाइक शाम को ही मैंने लास्ट कोम किया था। उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी तो मैंने बालों को कोम भी नहीं किया, तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा आपको टैंगल्ड भी दिख रहे होंगे। तो मैं अपने बालों में सोचा कि ऑयल कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ मेरे बालों की लेंथ। मेरे बाल देखो थोड़े थोड़े ऑयली हो गए हैं एंड मुझे कल शैम्पू करना है बिकॉज कल होली है। तो मैंने सोचा कि पहले हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं, आफ्टर दैट शैम्पू करेंगे ताकि बाल ना ड्राई ना रहे। सो मैं आपको अपनी लेंथ सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ माई हेयर। मेरे हेयर थिन है ऑब्वियसली, बट हाँ लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं पहले से। मेरे बाल पहले इतने लॉन्ग नहीं हुआ करते थे स्कूल टाइम में, बट हाँ इधर लाइक 2 साल में मैंने जितना भी हेयर केयर किया है ना, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गए हैं। तो मैं ना काफ़ी नॉर्मल सी लाइक ट्रिक्स फॉलो करती हूँ अपने बालों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करती हूँ, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स तो मैं कुछ करती नहीं। तो मैं अपने बालों को लाइक सिंपल सिंपल स्टेप से ही मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे यूजुअली जो लोग करते हैं शैम्पू से पहले आप हेयर ऑयलिंग करो, पर हाँ सबके बालों का डिफरेंट होता है ना। कुछ लोग अब प्रेफर करने लगे कि शैम्पू करने से 1 घंटे पहले वो हेयर ऑयलिंग करेंगे या हाफ एन आवर पहले हेयर ऑयलिंग करेंगे। बट मुझे ना वो जमता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं स्टार्टिंग से ही लाइक अ नाइट बिफोर, या फिर अभी जैसे अभी शाम हो रही है, 4 बज रहे होंगे शाम के, मैं अभी क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला तो मैं अभी हेयर ऑयलिंग कर ले रही हूँ। एंड मैं शैम्पू करूँगी लाइक कल 10 बजे तक। मैं सुबह उठूँगी, उसके बाद फिर मैं शैम्पू करूँगी। तो आपको जैसा प्रेफर करते हो, लाइक आपको जैसा अच्छा लगे, आपके बालों को जो सूट करे मेथड, आप उस मेथड पे करना। पर प्रेफर करना कि आप ओवरनाइट ऑयलिंग करो, क्योंकि 1 घंटे में क्या ही ऑयल असर दिखाएगा, राइट। मुझे तो नहीं समझ में आता, पर अगर आपके बालों को सूट करता है तो ऑब्वियसली आप वही करना। ऑयलिंग से पहले बालों को अच्छे से डिटैंगल करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ही छोटा स्टेप है, बहुत ही नॉर्मल स्टेप है, बट अगर आप उलझे हुए बालों पे करते हो ना ऑयलिंग, तो आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा ही टूट जाते हैं एंड देन आपको लगता है कि ऑयलिंग सूट नहीं कर रही है। सी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं क्योंकि मैंने कल दोपहर से बालों में लाइक कोम तक नहीं किया है। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए हैं एंड मुझे कल ना लाइक अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनर करना है। अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगे हेयर ग्रोथ के तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी अपनी वीडियोस। मैं कैमरा इसलिए इस एंगल पे करके रखी हूँ बिकॉज फिर ना दिखेगा नहीं एंड मुझे उठना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टैंगल्ड हो गया है मेरे बाल। मैं आपको हेयर फॉल भी दिखा दूँगी कि मुझे अभी कितना हेयर फॉल हुआ है एंड आफ्टर दैट मैं ऑयलिंग करूँगी तो मुझे कितना हेयर फॉल होगा, एंड देन अगेन लास्ट में पोनी करने के बाद इन टोटल मुझे लाइक कितना हेयर फॉल होता है। श्योरली शो यू। सो मैं बालों को लास्ट में ऐसे करती हूँ एंड देन आपको ऐसे करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ना जो वीडियोस बनाते हैं वो क्या करते हैं, बस नॉर्मल कोम कर लेते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, अगर आपके बाल लॉन्ग हैं एंड आप सिर्फ कोम कर रहे हो एंड आप कोम ऐसे दिखा रहे हो, लाइक लिटरली ज़ीरो हेयर फॉल, नो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके बाल लंबे हैं ना, सबसे पहली बात कि हेयर फॉल आपके कोम में आएगा ही नहीं। वो नहीं आता है कोम में, वो सीधा फर्श पे जाता है, फ्लोर पे जाता है। क्योंकि आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है ना, तो वो ऐसे होता है, वो कोम में 1-2 ही आएंगे एंड देन देर लाइक इतना कम हेयर फॉल हुआ ये प्रोडक्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हेयर फॉल ज़मीन पे देखना चाहिए एंड बालों को अच्छे से पुल करके भी देखना चाहिए। सो ये कोम एंड द हेयर फॉल मुझे मिला, मुझे ऐसे करने की थोड़ी आदत है। बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लेंगे। आई गेस मेरे बाल अब डिटैंगल हो चुके अच्छे से। सी कोम करने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से ऑयलिंग कर लेते हैं। ऑयलिंग से पहले आप मसाज कर सकते हो, इन्वर्जन मेथड यूज़ कर सकते हो।
तो वो भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, अभी मैं करके दिखाऊँगी। सो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई होममेड ऑयल यूज़ करना है आप वो कर सकते हो, रेडीमेड करना है वो कर सकते हो, आपकी प्रेफरेंस पर टोटली डिपेंड करता है। मैं दोनों ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं होममेड भी बनाती हूँ, पर मैं अभी तो रेडीमेड यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये जो मेरा ऑयल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये लाइक 2-3 दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो ये बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं इसे लास्ट अभी यूज़ करके ख़त्म करूँगी। एंड ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक हर्ब्स है, तो ना काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग भी लगता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये मैंने कश्मीर में जब गई थी लास्ट ईयर तब मैंने लिया था। ये हेयर ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये हेयर ऑयल लगाने से पहले हम करेंगे इन्वर्जन मेथड ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ जाए, पर अगर वो नहीं करना है तो आप ऐसे सिलिकॉन के लाइक हेड मसाजर भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट लाई, मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ ये सब, क्योंकि वही प्रॉब्लम, आलस आलस से हम नहीं कर पाते बहुत कुछ चीज़ें। तो मैं जनरली तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नॉर्मली बालों को डिटेंगल करके अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, दैट्स इट, एंड नेक्स्ट डे मैं शैम्पू कर लेती हूँ। बट हाँ, वीडियो के लिए ही यही बहाने मैंने ये किया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बट वही है ना कि थोड़ा टाइम इशू एंड थोड़ा आलस। तो आप ऐसे जितना टाइम आप चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट हम कर सकते हैं इन्वर्जन मेथड, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इन्वर्जन मेथड में क्या करना है, मैं आपको बाल भी दिखा देती हूँ। मैंने एंगल थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है अभी। आपको बालों को पहले तो मेक श्योर कि आप जब भी इन्वर्जन मेथड ट्राई करते हो आप अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल करके ही करना, वरना आपके बाल काफ़ी ज़्यादा टैंगल्ड हो जाएंगे एंड हेयरफॉल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन्वर्जन मेथड से जो आपके बाल अच्छे नहीं हुए और वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ। आई होप दिख रहा। सी यू हैव टू डू लाइक दिस। आप ऐसे कर सकते हो जितना टाइम आपको पसंद हो। एंड इससे ना बालों में काफ़ी अच्छा लाइक बाउंस भी आता है, काफ़ी ज़्यादा आपके बाल वॉल्यूमिनस लगने लगते हैं। यू कैन सी ये करने के बाद मेरे बालों में काफ़ी अच्छा बाउंस आया है एंड मैंने जो बैंग्स करवाए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गए हैं। फुलर बाल काफ़ी ज़्यादा लगने लगते हैं एंड आपके बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हमने कर लिया। आफ्टर दैट अब हम चलते हैं हेयर ऑयलिंग की तरफ। तो चलो अपनी जगह पे पहले बैठ जाती हूँ। तो मैं आराम से बैठ गई। अब हम करेंगे हेयर ऑयलिंग। सबसे पहले रूट्स पे लगाएंगे एंड देन हेयर एंड्स पे। ज़्यादा मत लगाना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, हेयर ऑयलिंग के चलते ना इतना ओवरडू कर देते हैं ना कि आपके रूट्स में से ऐसे ऑयल टपकता है, फोरहेड पे काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। ये तो मेरा अभी लग गया, तो वो ना बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइक आप ना, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लगाओगे तो ही आपको लाइक फ़ायदा मिलेगा, नहीं, लेस इज़ मोर। अच्छे से आप पहले रूट्स पे फोकस करो, अच्छे से अप्लाई कर लो। मेन तो हमारे रूट्स ही होते हैं। मेरे बाल लॉन्ग है ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक ऑयल लग जाता है, तो मुझे कभी कभी बहुत इरिटेशन भी होता है। बट थू मैंने बहुत मुश्किल से अपने बालों को ग्रो किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरे बाल हिप्स के ऑलमोस्ट नीचे जा चुके हैं लेंथ वाइज। डेंसिटी में तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, तो आई डोंट नो मेरे बालों में डेंसिटी कब आएगी। एंड आई थिंक कि मेरे बालों में कभी डेंसिटी आ नहीं सकती है, क्योंकि फर्स्टली जेनेटिक्स, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल भी काफ़ी ज़्यादा थिन है वो, एंड नॉर्मल हेयर ग्रोथ है। लाइक जो बेसिक हेयर होते हैं लेंथ वही है वो। तो मैंने इतना कुछ बालों में ट्राई किया तो मेरे हेयर की लाइक ग्रोथ काफ़ी हो गई है, तो मैंने लेंथ तो चेंज कर दिया। बट व्हाट अबाउट जेनेटिक्स, हेयर डेंसिटी, आई डोंट थिंक मैं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लाइक
लाइक 3 साल तो हो गया, 2 से 3 साल मैं इतने टाइम से लाइक हेयर ग्रोथ का रूटीन जो भी है वो मैं हेयर केयर कर रही हूँ, लाइक 2-3 साल से मैं कर रही हूँ। तो मतलब इस ड्यूरेशन में कभी मेरे बाल थिक नहीं हुए, लाइक पतले से नॉर्मल हो गए, ताकि वो जब मैं चोटी बनाऊँ तो उसमें काफ़ी लाइक नॉर्मल एवरेज दिखे। बट ना मेरे बाल कभी थिक नहीं हुए, ये रिग्रेट तो मुझे हमेशा से रह गया कि मैंने इतना कुछ किया। लाइक मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती है कि तूने इतना कुछ बालों के लिए ट्राई किया पर तेरे बाल कभी भी ना थिक नहीं हुए। ये अभी लग रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा फुलर ऐसी, अभी कितने लाइक थिक लग रहे हैं, पर ये थिक है नहीं। क्योंकि मेरा क्या प्रॉब्लम है ना कि मैं हमेशा बालों में लाइक मैं बालों में ब्रेड्स बना के रखती हूँ, गूँथ के रखती हूँ। मैं ट्यूशन भी जाती हूँ तो भी मैं ब्रेड्स बना के ही जाती हूँ, क्योंकि ना फिर बाल लंबे हैं ना, एंड ये छोटा टाउन है, सो हमेशा बालों को ओपन रखना ना यहाँ अच्छा थोड़ा नहीं लगता है मुझे। फिर मैं ब्रेड्स बना के ही रखती हूँ, मैं घर में ब्रेड्स बना के रहती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं मोस्टली लाइक ब्रेड्स बना के ही रखती हूँ। तो मेरा क्या कंसर्न है कि मैं ब्रेड्स जब भी बनाऊँ मेरे ना ब्रेड्स थोड़े फुलर लगे, थोड़े मोटे लगे, वो नहीं लगते। जब मैं बाल खोल लूँ तो बाल अच्छे लगते हैं, पर मेन तो प्रॉब्लम है कि ब्रेड्स में अच्छे लगे ना। मैंने 2022 में हेयर में एक ट्रीटमेंट लिया था और मुझे लकीली याद भी नहीं कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया था, क्योंकि लाइक 2022 में मैं फिर भी काफ़ी छोटी ही थी। मैं अपनी भाभी के साथ गई थी, लाइक मैं अपनी होने वाली भाभी के साथ गई थी, तो मैंने उनके साथ कराया था। तो अभी तक ना वो पूरा इफ़ेक्ट जो है वो मेरे बालों से गया नहीं है, लाइक कम्प्लीटली नहीं गया है। लाइक लोग बोलते हैं कि 6 मंथ में ही बालों से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट चला जाता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि लोग लाइक वीडियोस डालते हैं कि 6 महीना, साल भर, लाइक विद इन अ ईयर बालों से इफ़ेक्ट चला जाता है। मेरे बालों से नहीं गया। अभी भी मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ ना तो मेरे बाल लाइक 20% तो अभी भी वो मेरे बालों में हैं ही। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बालों में ना फिर से ट्रीटमेंट ले लूँ, ताकि मेरे बाल ना, क्योंकि ट्रीटमेंट लेने के बाद ना आपके बालों की लेंथ लाइक प्रोबेबली बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जो भी बाल हैं वो स्ट्रेच होते हैं ना स्ट्रेटनिंग वाले प्रोसेस में, तो आपके बालों की लेंथ बढ़ जाती है। पर फिर वही बात है ना कि वो बढ़ जाती है तो आपका जो बाल है ना लाइक हेयर, वो काफ़ी ज़्यादा वे डाउन हो जाते हैं, उनमें ना डेंसिटी बिल्कुल नहीं दिखती, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लगते हैं, एंड आई डोंट लाइक इट। सो मैं तो अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लेने वाली। मुझे अपने बालों को लाइक फुलर रखना है, वे डाउन नहीं करवाना है, वरना कोई भी ट्रीटमेंट के बाद ना बाल मैनेजेबल तो हो जाते हैं, पर वही है ना, मैं तो घूम फिर के ब्रेड्स पे ही आऊँगी और फिर मेरे ब्रेड्स काफ़ी ज़्यादा लाइक पतले लगेंगे, एंड आई डोंट लाइक इट। यू कैन सी मैंने कितना ऑयलिंग लगा लिया, अभी भी आने लग रहा है। मैं कितना ऑयल लगाऊँ। मैं ना जोश जोश में हेयर ऑयलिंग काफ़ी ज़्यादा कर लेती हूँ, एंड नेक्स्ट डे जब मैं शैम्पू करती हूँ तो फिर ऑयल निकलता ही नहीं है, 2 से 3 बार में मुझे करना पड़ता है शैम्पू वेस्टेज एंड ऑल दैट। तो 5 मिनट हेयर मसाज करेंगे एंड देन आई बी बैक। तो चलो रुक गए, मैं अब अपने बालों में कोम करूँगी। हाँ, आपको लगेगा कि ऑयलिंग के तुरंत बाद हमें लाइक बालों में कोम नहीं अप्लाई करना चाहिए, हेयर फॉल होता है। येस, एब्सोल्युटली राइट, हेयर फॉल होता है, पर मैंने बालों को पहले डिटैंगल कर लिया था तो मेरे बाल अभी ज़्यादा उलझे नहीं हैं, एंड ये मैं ना यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ। क्योंकि देखो अभी मैंने ऑयलिंग किया, लोग बोलते हैं कि 1 से 2 घंटे के बाद आपको कोम अप्लाई करना चाहिए वरना आपको हेयर फॉल होता है। येस, बिल्कुल सही बोलते हैं, हेयर फॉल होता है, बट ना मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं अभी ऑयलिंग करूँ एंड देन मैं बालों को छोड़ दूँ, फिर 1 से 2 घंटे के बाद फिर मुझे बालों को लाइक कोम करना पड़े। मैं ना बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। आई कैन नॉट डू द सेम प्रोसेस, लाइक मैं फिर कोम लेके बैठूँ, मेरे से नहीं होगा। आई होप कि मुझे ज़्यादा हेयर फॉल ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे हेयर फॉल होगा। क्योंकि मैं आपको दिखा दूँगी, मैं ना अपने बालों को मुझे पहले अच्छे से कोम कर लेने दो ताकि मुझे कम से कम हेयर फॉल हो। लाइक आई कैन नॉट अफोर्ड हेयर फॉल भाई। फ्रेम में भी नहीं आ रहे, बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए ना मुझे वीडियोस बनाने में फिर वो हो जाता है आलस कि मेरे बाल टूट गए हैं एंड ऑल दैट स्टफ। कैसे वीडियो मैं करूँ कोम।
नीचे से ऊपर कोम करना, दिस इज़ तो मैंडेटरी, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू। मेरे नीचे के बालों में ना आई थिंक अभी भी ऑयल नहीं लगा है पूरा, अब और कितना ऑयल लगाऊं। फिर कल जब मैं वॉश करूँगी तो फिर मुझे लाइक पूरा डब्बा ही डाल देना पड़ेगा शैम्पू का, क्योंकि ऑयल फिर निकलता ही नहीं है। ओह, डोंट फॉल। ऐसे ना मैं यूजुअली मिरर में करती हूँ, लाइक कोम एंड ऑल मिरर में ही, लाइक मिरर के सामने मैं खड़े होके करती हूँ। सो मेरा हेयर फॉल हो गया है, इतना तो होगा, इससे कम क्या ही एक्सपेक्ट करूँगी। पर जब मैं मिरर के सामने करती हूँ ना, इतना भी नहीं होता है अभी फ़िलहाल। ये अभी इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मैं लाइक बैठी हूँ एंड मेरा ध्यान थोड़ा कैमरे पे है। कोई बात नहीं, डिटैंगल आप ज़रूर करना। आपको अगर तुरंत नहीं करना, आप तुरंत मत करो, आप थोड़े टाइम के बाद करो, पर कर लेना ज़रूर। ऐसे ही मत सो जाना उलझे हुए बालों में, क्योंकि फिर आप जब शैम्पू करते हो ना तो आपका डबल ट्रिपल हेयर फॉल होता है एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी वैसा चाहेगा। मैं तुरंत इसलिए करती हूँ क्योंकि ना मुझे फिर वही सेम काम बार बार करना में मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मैंने ब्रेड्स बनाए एंड देन मैं फ्री। अब मैं सीधा कल अपने बालों को ओपन करूँगी शैम्पू के टाइम पे। अगर आप ब्रेड्स नहीं बनाते हो नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं आप ब्रेड्स बनाओ। आप क्या कर सकते हो, आप बन बना लो, क्लचर लगा लो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ट्राई। आपका लाइक जो भी प्रेफरेंस है आप कर सकते हो। और मैं वीडियो के चलते फ़ैन ऑफ करके बैठी हूँ ना, लाइक यू कैन सी मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा वो हो गए, ड्राई हो गए। स्क्रंची, आई ओनली यूज़ स्क्रंचीज़ ताकि बालों में कम से कम डैमेज हो, बाल कम से कम स्ट्रेच हो, कम से कम टूटे। नीचे के बालों को कोम कर लेती हूँ एंड यू कैन सी अभी भी नीचे के बालों में ऑयलिंग नहीं हुई है। इतना ऑयल मैंने यूज़ किया उसके बाद भी थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी, लाइक दिस मच, एंड आई विल अप्लाई। हाँ मैं समझ गई, मुझे कल काफ़ी ज़्यादा वो करना पड़ेगा, शैम्पू करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। थोड़ा सा इसे पुल कर लेते हैं ताकि अगर मुझे बाय चांस खोलना भी पड़े अपने बालों को तो ना वो काफ़ी ज़्यादा वेवी ना लगे। यू कैन सी मैंने लिटरली ड्रेंच कर दिया अपने बालों को। एंड मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ ना तो मैं इतना ही ऑयल अप्लाई करती हूँ, क्योंकि फर्स्टली तो मैं हमेशा ऑयलिंग नहीं करती, मैं वीक में एक बार या मैक्सिमम 2 बार ऑयलिंग करती हूँ। मैक्सिमम क्या, मैं एक ही बार करती हूँ, वो भी हेयर वॉश के पहले। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे एक एक बाल अच्छे से हो जाए, वो लाइक ऑयल उनमें चला जाए, वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, फ्रीजी ना लगे। सो मैंने कर लिया है एंड दिस इज़ द फाइनल आउटकम। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, वेट, ये कैमरा का एंगल ही नहीं होता है ठीक, सी। तो चलो ये था मेरा हेयर ऑयलिंग रूटीन, एकदम ऑनेस्ट वाला, एकदम सिंपल डिसेंट। तो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियोस चाहिए ऑन माई चैनल, सो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।